यूपी विधानसभा की 403 विधानसभाओं का एक एक करके तुलनात्मक विश्लेषण आप देख रहे हैं डीएन हिंदी पे। मैं हूं वैभव कुमार। आज बारी आई है गंगोह विधानसभा की। गंगोह के 2017 और 22 में क्या कुछ परिणाम रहे थे, इससे पहले कि स्क्रीन पे आपको परिणाम दिखाऊं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ दिक्कत यही है कि मुस्लिम समाज का जो वोट है और जो ओबीसी समाज का वोट है वो सपा और बसपा में बढ़ता हुआ नजर आता है। इस वजह से आपको 17 और 22 के आंकड़ों में ये समझ में आ जाएगा किस तरह से बीजेपी यहां पे जीत रही। पहले 17 के परिणाम आप देख लीजिए। 17 में हुआ ये कि प्रदीप कुमार भाजपा के टिकट पर 99,000 वोटों के साथ जीत जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के नौमान मसूद, जो कि कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 61,000 वोट लेके आते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के इंद्र सैनी को मिलते हैं 47,000 वोट और महिपाल सिंह माजरा बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे 44,000 वोट मिलते हैं। यानी कि जो विपक्ष है कुल मिलाकर अगर आप हिसाब लगाएंगे तो बीजेपी से जीत तो रहा है, लेकिन दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर रहकर जीत रहा है। इसीलिए वोट कुछ ऐसा बट रहा है कि बीजेपी के पास अपना कंसोलिडेशन जो बचता है वो उनको जीत के पार ले जाता है। आरएलडी को भी यहाँ रजनीश चौहान जो प्रत्याशी रहे उनको मिलता है 1,054 वोट। कुल मिला के 71% वोट मिलता है पड़ता है और 2.5 लाख वोट में से 99,000 लगभग 1 लाख वोट भाजपा को मिलता है और भाजपा गंगोह की सीट पर जीत जाती है। और 2022 में भी बस भाजपा दोबारा जीतती है। बस प्रत्याशी बदलते हैं। किरत सिंह भाजपा के टिकट पर 1,16,000 वोट लेते हैं। पहले से भी बम्पर वोट मिलता है। और यहाँ समाजवादी पार्टी जो है 93,000 वोटों के साथ सेकंड नंबर पर रहती है। इंद्र सैनी सपा के प्रत्याशी होते हैं और नौमान मसूद जो हैं वो इस बार कांग्रेस की जगह बसपा के टिकट पर मैदान में होते हैं। 55,000 का वोट बसपा के प्रत्याशी को मिलता है, जबकि आज़ाद समाज पार्टी के मौसम अली राणा को मिलते हैं लगभग 2600 वोट के आसपास। कांग्रेस यहाँ 1936 वोट लेती है अशोक कुमार सैनी के रूप में। तो आप देख सकते हैं किस तरह से समीकरण बदला तो सही 22 में, लेकिन भाजपा का नुकसान नहीं हो पाया। अब आप इस पूरे घटनाक्रम पे दोनों ही चुनावों के परिणामों के आधार पर हिसाब किताब लगा के सोच समझ के ये बताइए कि बीजेपी को हराया कैसे जाएगा। क्योंकि कांग्रेस कहती है, सपा कहती है कि ये बीजेपी को हराने का चुनाव है, हम बीजेपी को हराएंगे, लेकिन वोट किस तरह से बट रहा है उसका हिसाब किताब लगाइए और बताइए कि क्या कॉम्बिनेशन होगा और क्या गठबंधन की संभावनाएं पैदा होनी चाहिए ताकि यहां बीजेपी जो है उसका जो विनिंग वोट है वो कम हो सके। ध्यान रखिए 2,69,000 वोट पड़ा था, यानी कि 2,70,000 के आसपास। बीजेपी को 1,16,000 वोट मिलता है। ऐसे में अगर ये वोट कंसोलिडेट नहीं हो पाता है, जो विपक्ष का वोट है, जीत बाकी पार्टियों को मिलती हुई नजर नहीं आ रही। गंगोह में क्या कुछ होगा आप कमेंट कर सकते हैं और हम इसके अगली विधानसभा का विश्लेषण आपके लाएंगे। और आप चाहें तो बाकी विधानसभाओं का विश्लेषण भी देख सकते हैं। हमारे चैनल पर इससे पहले की भी विधानसभा सीटों का विश्लेषण उपलब्ध है। धीरे धीरे करके आपको प्रत्याशियों की भी सूचना मिलती रहेगी हमारे चैनल पे। जैसे ही प्रत्याशी फाइनल होते जाएंगे हम एक एक करके विधानसभा वार आपको प्रत्याशियों की सूची भी सभी पार्टियों की मुहैया कराते रहेंगे। आप देख रहे थे डीएन हिंदी और यूपी पॉलिटिक्स को लेकर लगातार खबरें आपको ग्राउंड से भी, विश्लेषण भी, आंकड़े भी, चर्चाएं भी आपको डीएनएन हिंदी पर मिलेंगी। मैं हूं वैभव कुमार। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। यूपी पॉलिटिक्स की खबर, 2027 की खबर आपको लगातार दिखाते रहेंगे। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।